इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्जाम, फवाद चौधरी 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। फवाद चौधरी की जमानत की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमाओं को पुलिस की जानिब से अदालत में दाखिले से रोक दिया गया। शहरी रहमान बोली, हम क्या दहशतगर्द हैं जो अदालत नहीं जाने दिया जा रहा। पंजाब की निगरान काबीना के वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए, नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक SM तनवीर एनर्जी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डॉक्टर जावेद अकरम स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के वजीर होंगे। बिलाल अफजल को कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और एक्साइज एंड टैक्सेशन का कलमदान दे दिया गया। पीटीआई का मोहसिन नकवी और राजा रियाज की तकरीरों पर सुप्रीम कोर्ट से रजू। अहम तयनातियों के खिलाफ दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वजीर आला के अमूर रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त के मतन में इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। लिखा, इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी हैसियत खो चुका है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। वजीर आजम IMF से रवामा मुआहदे के लिए पुरज़्म। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तबाही के उस दहाने पर खड़ा है जहां एक एक पाई बचा रहे हैं। ये एक मुश्किल वक्त है, हमें बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत इस मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी। फवाद चौधरी को देर से गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में बोले, 1 महीना पहले गिरफ्तार कर लेते तो असम्बलियां ना टूटती। वायरल ऑडियो में फवाद चौधरी के लिए नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया। चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा पार्टी ओहदों से बरतरफ। वजाहत हुसैन मुस्लिम लीग काफ के नए सदर मुंतखब कर दिए गए, जबकि कामिल अली आगा को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जनरल कौंसिल का अहम इजलास। साबिक अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स की खुसूसी शिरकत। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, सेक्रेटरी कानून अख्तर जावेद को ओहदे से बरतरफ कर दिया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब अहमद रजा सरवर को सेक्रेटरी कानून पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। डॉलर बेलगाम इसहाक डार मईशत बचाने में नाकाम हो गए। रुपया जमीन बोस हो गया। 2 रोज में ही अमरीकी करेंसी में 11.17 रुपए का मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपए 60 पैसे का हो गया। वजीर खजाना की जेर सदारत ECC इजलास। चीनी बरामद के लिए नई शराइत मंजूर। एलामिया जारी। एलामिया के तहत सूबाई कमिश्नर नोटिफिकेशन के जारी होने के 7 रोज में कोटा मुख्तस करेंगे। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली अफवाज की बर्बरियत जारी। फलस्तीनी शहर जनीन में पनागुजीन कैंप पर इसराइल का बड़ा हमला। सेऊनी फौजियों ने की जानिब से कैंप में फायरिंग, दस्ती बमों और आंसू गैस की शदीद शेलिंग। 61 साल बुजुर्ग खातून समेत 10 फलस्तीनी शहीद, 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। सऊदी अरब की फलस्तीनी शहर जनीन में इसराइली कार्रवाई की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल की गासिबाना कब्जा खत्म कराने का अहम किरदार अदा करने की अपील। बाबर आजम की मुसलसल दूसरी मर्तबा वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर करार। बाबर आजम ने 2022 में 9 एक रोज मैचेस में 84.87 की औसत पे 669 रन स्कोर किए, जिसमें 3 सेंचुरियां और 5 सेंचुरियां भी शामिल। पीसीबी की जानिब से और बाबर का अवार्ड अल्लाह की नेमतों में से एक है जो उसकी वालिदा का नाम करता हूँ। वालिद बाबर आजम का बेटे की
मुसलसल दूसरी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर, ट्विटर बयान भी जारी कर दिया। लिखा, बाबर की वालिदा आज भी बड़े से बड़ा इवेंट छोड़कर घर रहती हैं, क्योंकि जब बाबर ने घर आना हो तो उसको खाना खिलाना होता है।